अक्षराणाम् अकारो अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेव अक्षयः कालो धाता अहम विश्वतो मुखः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 33वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अक्षराणाम अकारो अस्मि, अर्थात अक्षरों में अकार हूँ। द्वंद्व सामासिकस्य च, अर्थात और द्वंद्व समास का। अहमेव अक्षय कालो, अर्थात मैं ही अक्षय काल हूँ। धाता अहम विश्वतो मुखः, अर्थात निर्माण करता हूँ मैं विश्व का सभी ओर से देखने वाला। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी विभूतियों को बताते हुए कहते हैं कि मैं अक्षरों में अकार हूँ, अर्थात हूँ। मैं समासों में, अर्थात जो संधियाँ होती हैं, संस्कृत में संधियाँ जो की जाती हैं, उनमें मैं द्वंद्व हूँ। तो द्वंद्व प्रकार की संधि हूँ मैं। फिर आगे वो कहते हैं कि मैं अक्षय काल हूँ और मैं निर्माण करता हूँ इस संपूर्ण विश्व का, और इस विश्व को मैं विभिन्न विभिन्न पहलुओं से देखने वाला हूँ। तो इन विभूतियों की आइए हम गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं अक्षरों में आकार हूँ, अर्थात मैं अक्षरों में हूँ। तो जो हमारी संस्कृत में जो अक्षर होते हैं, इन अक्षरों को यदि हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि इन सभी अक्षरों में की ध्वनि होती है। क्योंकि जो संस्कृत भाषा है वह बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। इसमें उच्चारण पर बहुत ध्यान दिया जाता है, और यहाँ पे जो अक्षर होते हैं सारे, वह अक्षर जिस प्रकार से हम उनका उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से बोले जाते हैं। तो हमारे मुंह में जिस प्रकार से हम उस अक्षर को बनाते हैं, उनको उस प्रकार से ही दर्शाया गया है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जो बोला जाता है वही ही लिखा जाता है। तो हमारे जो अक्षर होते हैं उनको यदि आप देखें तो उन सभी का जो अंत होता है वो में ही होता है। तो आप जैसे मान लीजिए क को देखिए, तो क जो है यदि आप उसको बोलते जाएं तो वो होएगा क। तो उसमें जो क की ध्वनि थी वह तो आरंभ में आई, किंतु उसका जो अंत था वो में ही हुआ। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जितने भी अक्षर होते हैं उनका अंत जो होता है वो में ही होता है, और हमारे जितने भी अक्षर हैं उन सभी में जो होता है वो निहित होता है। तो ये जो निहित होना है, हमारे जो अक्षर होते हैं क ख ग घ में जो स्वर है उनकी बात नहीं हो रही है, जो व्यंजन है उनकी बात हो रही है केवल। तो इन व्यंजनों में वास्तव में की जो ध्वनि होती है वह होती है, और सभी व्यंजनों का जो अंत होता है वो में ही होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सभी अक्षरों में निहित है, और क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं वह सभी में निहित हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अक्षरों में श्री कृष्ण जो है वो हैं। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संधियों में द्वंद्व हूँ। तो द्वंद्व की जो संधि होती है वह संधि होती है जहाँ पर कि जब दो शब्दों को मिलाया जाता है तो उन दो शब्दों को मिलाने पर किसी भी अक्षर का क्षय नहीं होता। तो जैसे आप मान लीजिए कि रामकृष्ण को देख लीजिए, तो रामकृष्ण को यदि आप संधि करेंगे तो उसमें कोई भी ऐसा अक्षर होगा नहीं जो कि जाएगा, दोनों साथ में लिख दिए जाएंगे। या आप सुख दुख को देख लीजिए, जैसे तो सुख दुख में भी ऐसा ही होता है कि कोई भी अक्षर वहाँ पे ऐसा नहीं कि चला गया कहीं, दोनों अक्षर रहते हैं वहीं पे जो है। तो इस प्रकार से होता क्या है कि इस प्रकार की जो संधि होती है वह सबसे सरल और सुंदर संधि होती है। सुंदर इसलिए होती है क्योंकि वह सरल है। यदि आप इस संधि को देखें तो उसको तोड़ना आपके लिए बड़ा ही सरल होता है। सुख दुख मान लीजिए आपके सामने लिखा है तो आप उसे समझ जाएंगे देखते ही कि अच्छा ये तो सुख और दुख है। या राम कृष्ण को आप देखें तो राम और कृष्ण है, तो उसका जो विभाजन करना है वह बड़ा ही सरल होता है। तो इस प्रकार से द्वंद्व जो संधि है वह सबसे सुंदर संधि मानी जाती है, क्योंकि इसका विभाजन करना बड़ा ही सरल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि द्वंद्व संधि हूँ मैं सभी संधियों में, क्योंकि सबसे अच्छी संधि जो है वह द्वंद्व संधि मानी जाती है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अक्षय काल हूँ। अब ये तो हम जानते हैं कि सभी जो प्रक्रियाएं हैं वह समय में ही प्रगति करती हैं, और कोई भी जो वस्तु होती है, जो कोई भी प्रक्रिया होती है, उसका आरंभ होता है और फिर उसका अंत होता है। तो इस प्रकार से उसका एक उत्थान होता है और फिर उसका एक क्षय होता है। किंतु समय का कभी क्षय नहीं होता है, समय चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं उनका भी कभी क्षय नहीं होता, तो इसलिए श्री कृष्ण समय है। अब आप यहाँ पे समझिए इस बात को कि श्री कृष्ण को जैसे बोला जाता है ना, दर्शाया जाता है कि एक व्यक्ति के रूप में, और लोग फिर ये कल्पना करते हैं कि श्री कृष्ण एक व्यक्ति ही हैं। तो यहाँ पे इसको समझिए आप कि श्री कृष्ण व्यक्ति नहीं है। वो जो व्यक्ति के रूप में उन्हें दर्शाया जा रहा है वह केवल एक प्रतीक है उनको दिखाने का, कि श्री कृष्ण को दिखाने का प्रतीक हो गया कि जो हमारा अवचेतन मन है, या जो हमारा वह अव्यक्त मन है जो कि हमारे पीछे है, जो कि सब में उपस्थित है, जो हमारा वास्तविक मूल स्वरूप है,
वह वास्तव में श्री कृष्ण है, उनको दर्शाने के लिए हमने केवल यहाँ बताया। तो यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जो है वह समय है, क्योंकि जो हमारे पीछे जो हमारा मूल स्वरूप है वह समय में ही है ना, समय में ही तो सारी घटनाएँ घट रही हैं यहाँ पे। तो जो दृष्टा जिसको हम बोलते हैं, जो दिव्य दृष्टा हमारे भीतर बैठा है, वह दिव्य दृष्टा जो है वह समय ही है, क्योंकि समय में ही तो सारी प्रक्रिया आगे बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं समय हूँ। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता हूँ। तो निश्चित ही ये जो संपूर्ण सृष्टि है उसका निर्माण जो होता है वह दृष्टा के द्वारा ही तो हो रहा है। दृष्टा जो है वही ही तो दृश्य का निर्माण करता है, और दृष्टा और दृश्य दोनों ही एक साथ जुड़ जाते हैं फिर। तो इस प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माण निर्माण करता है वह वास्तव में वह दिव्य दृष्टा ही है जो कि हमारे भीतर उपस्थित है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे कि वह इस संपूर्ण सृष्टि के निर्माण करता है। और ये जो संपूर्ण सृष्टि है, इसमें हम भले ही बोलें अपने अहंकार के द्वारा जोड़ कर कि हम निर्माण करता हैं, हम अपना घर बनाते हैं, हम मशीनें बनाते हैं, हम कार बनाते हैं, हम घर बनाते हैं, किंतु ये सभी निर्माण जो हम करते हैं यह उन्हीं वस्तुओं के द्वारा करते हैं जो कि इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं, ये इस संपूर्ण सृष्टि में उपस्थित हैं। तो अब वो जो संपूर्ण सृष्टि में उपस्थित वस्तु हैं उनका निर्माण तो हम नहीं करते ना, तो उनका निर्माण करने वाला कौन है? तो उनका निर्माण करने वाले श्री कृष्ण हैं। और वह ही हैं जो कि संपूर्ण सृष्टि को सभी पहलुओं से देख सकते हैं। हम अपनी सीमित पहलुओं से इस सृष्टि को देखते हैं, अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन इस सृष्टि को संपूर्ण दृष्टिकोण से देखने वाले तो केवल वह ही हैं जो कि इस संपूर्ण सृष्टि को समझ सकते हैं, उसकी उसकी संपूर्णता में। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का निर्माण करता हूँ और इसको सभी ओरों से देखने वाला हूँ, मैं ही हूँ जो कि इनको सब ओर से देख सकता हूँ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर श्री कृष्ण की विभूतियों को समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने बताया अपनी विभूतियों को। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।